बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी अहम है। आज इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां जहां भी बसते हैं उन सब से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और किसी भी अपने शहर में किसी एक जगह पर जमा हो और जमा होकर दुआया तकरीब करें। और जो डी चौक के शोहदा हैं, जो इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन कत्लेआम, उस कत्लेआम में जितने भी पाकिस्तानी कारकुन, सियासी कारकुन शहीद हुए, निहत्ते थे और बिल्कुल बेगुनाह थे और मासूम थे और खाली हाथ थे और उनको जिस तरीके से गोलियों से भूना गया, उस सारे मसले को एक तो हाईलाइट करें पूरी दुनिया में और दूसरा उनके लिए दुआया तकरीब करें और उनके साथ इजहार यकजहती करें, क्योंकि ये जो मासूम जानें ज़ाया हुई हैं, मासूम जानों को कत्ल किया गया है, ये दरअसल शहीद जमहूरियत हैं, ये शहीद कौम है, ये शहीद पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए और बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हकीकी तब्दीली के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। क्योंकि वो अपने घरों से जब निकले थे तो वो एक मिशन लेकर निकले थे, एक नजरिए की बुनियाद पर निकले थे और इमरान खान साहब की कॉल पर निकले थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियां किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाएंगी, उनको भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने एक पैगाम दिया है और ये पैगाम है जनरल डायर के नाम। इमरान खान साहब ने कहा कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 9 मई को भी जो हमारे कारकुन निकले और उनको एक पुरतशद्दुद वाकयात में तब्दील किया गया और फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई को उन्हें रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे, खिड़कियां, शीशे तोड़ के गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार किया और उसके नतीजे में हमारा एहतजाज पुरअमन था, लेकिन उसमें तशद्दुद की आमेजिश की गई और फिर 9 मई की एक साजिशी कहानी घड़ी गई, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये हमारा पहले दिन से मुतालबा है कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए और जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में यह भी कहा कि 9 मई के बाद जब उस दिन भी हमारे 25 कारकुन शहीद किए गए, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसको बगावत का नाम दिया गया, हालांकि वो भी निहत्ते थे और उन पर गोलियां बरसाई गईं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इस बार भी यानी कि 24 नवंबर को भी उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन था और पुरअमन एहतजाज पर भी गोलियां बरसाई गईं और खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद कर दिया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप से में भी कभी नहीं किया गया था। इमरान खान साहब ने आज के लिए जो पूरी दुनिया में एहतजाज करना है, आज के लिए उन्होंने कहा, आपने अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से, दुनिया से अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तर रुकावटें तोड़कर गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, लेकिन उन पुरअमन लोगों पर इन्होंने गोलियां बरसाई और उनके खिलाफ एक खूनी ऑपरेशन किया गया जो कि बिला जवाज था। उन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि ये खूनी ऑपरेशन जो किया गया, इससे पहले किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं दी गई। वो पाकिस्तान के जो अवाम आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कारकुन आए थे इस्लामाबाद में, वो किसी नो वो एरिया में नहीं गए, वो रेड जोन में नहीं गए, वो डी चौक में भी नहीं थे, बल्कि इनकी जो हलाकतें हुई, जो इनको शहीद किया गया स्नाइपर्स के जरिए निशाना लेकर और जदीद हथियारों से, ये किया गया F8 में, F9 में और F8 सेक्टर, F9 सेक्टर, F7 सेक्टर और F6 और फिर उसके बाद G6, G7, G8, G9, G10 इन इलाकों में किया गया, जो कि डी चौक से और रेड जोन से तकरीबन 2 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर दूरी पर हैं। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जो उन तक इत्तलात पहुंची हैं वो तो ये खूनी ऑपरेशन से पहले ही 5 नौजवान जो हैं, 5 नौजवानों को, 5 या 6 नौजवानों को उन्होंने कहा पहले ही गोलियां मार के उनको या तो जख्मी किया गया या उनको जान भाग कर दिया गया था, वो भी शहीद हुए थे। इसलिए इमरान खान साहब ने अपने पूरी दुनिया के नाम, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनके नाम भी ये पैगाम दिया है कि वो इस सारे मामले पर
جو پاکستان میں فاشسٹ رجیم ہے اس کے ضمیر کو للکاریں اور اس کو احتساب کے دائرے میں لے کر آئیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ صرف شیلنگ اور ربڑ بلٹس نہیں تھیں بلکہ سنائپرز تھے، اور انہوں نے جان بوجھ کر سنائپرز نے نشانہ لے کر اور ایسا اسلحہ استعمال کیا خطرناک جس کے بعد موت یقینی تھی۔ اور پھر جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی سامنے آ چکے ہیں مختلف لوگوں کے، اس میں بھی یہ واضح ہو چکی ہے کہ یہ درجنوں مظاہرین جو شہید ہوئے، سینکڑوں کو زخمی کیا گیا، 6000 سے زیادہ کارکنوں کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا، یہ سارے کے سارے چیزیں اب ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ اور پھر یہ کہ مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، پھر شاکر راوان کو گرفتار کیا گیا، ان کو لاپتہ کیا گیا، تو یہ سارے جو ہیں۔ اس کے بعد پیمز ہاسپٹل میں رینجرز تعینات کی گئی، اندر بھی اور باہر بھی۔ پھر ہسپتال کی انتظامیہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ کسی قسم کے سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں، اور پھر ان سے دباؤ ڈال کے ایک نوٹیفیکیشن، جعلی نوٹیفیکیشن، جھوٹے نوٹیفیکیشن جاری کروائے گئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہسپتالوں کا ڈیٹا جو ہے وہ جلد از جلد پبلک کیا جائے۔ تمام ہسپتالوں کی اور راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ محفوظ کی جائے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کی جائے، اور ان کا حق ہے کہ وہ بھی شواہد کو دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی پارٹی کو اور ساری پارٹی کو، خاص طور پہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو، انہوں نے کہا کہ میں ہدایت کرتا ہوں اور پوری دنیا میں بسنے والے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کو کہ وہ آج بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں اور دعائیہ تقریب منعقد کریں، اور پوری دنیا میں یہ ایک نظر آنی چاہیے، پوری دنیا میں یہ ایک تحریک کی صورت میں نظر آنا چاہیے۔ اس لیے آج بھرپور قسم کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں جو ہے وہ شہداء مارچ کا انعقاد انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں کیا جائے، اور اس میں اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، خیبر پختونخوا میں، ہر جگہ اس کے خلاف آوازیں بلند کی جائیں جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی موجود ہے۔ اور اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے شہداء کو، شہداء کے ورثاء کو، زخمیوں کے والدین کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس تحریک میں جن اراکین نے، اور خاص طور پہ علی امین گنڈاپور نے، بشرا بی بی نے، عمر ایوب خان نے، خالد خورشید نے، عالیہ حمزہ نے، شاہد کٹک نے اور دیگر نوجوان لیڈرز نے جس نے جتنا حصہ ڈالا، اس کا میں ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت خاص طور پہ پنجاب میں ایک فسطائیت اور جعلی رجیم جو ہے وہ مسلط ہے، اور پولیس گردی کا دورہ ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہوں، عطا طارر ہوں، یہ سب کچھ اقرار کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ آپریشن کیا اور کروایا، اور اس پہ فاتحانہ انداز میں وکٹری کا نشان بنا کے اور پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ اس لیے اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور یہ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے مجھے دباؤ میں لانے کے لیے، یہ مزید انہوں نے کہا کہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ ان مقدمات سے میں اور میری فیملی اور میرے رہنما، میری پارٹی گھبرانے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رینجرز کے جن 4 جوانوں کی شہادت پہ جو ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے، ان کا پرچہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھ پہ، بشرا بی بی پہ، علیمہ خان پہ اور علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ پہ درج کیا گیا ہے وہ بھی جھوٹا اور بے بنیاد ہے، اور یہ مقدمہ بھی ماضی کے مقدمات کی طرح اپنی موت آپ مر جائے گا، اس لیے کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جو رینجرز کے جوان ہیں وہ تو آلریڈی ایک FIR بھی ہو چکی، اور اس میں ایک ہاشم عباسی نوجوان اس بات کا اقرار بھی کر چکا کہ وہ ایک حادثہ تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اس سے ہم ہرگز گھبرانے والے نہیں ہیں۔ دوسری جانب جناب ایک اور بھی صورتحال ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام آباد کا جو قتل عام ہے یہ مصیبت بن گیا ہے پاکستان کے اندر بسنے والی فاشسٹ رجیم کے لیے،
और इस मौजूदा हुकूमत के लिए, मौजूदा हुक्मरानों के लिए एक मुसीबत बन गया है, क्योंकि इसके इमेजेस जो हैं वो इंटरनेशनली इमेजेस इसके ले लिए गए हैं। गैर मुल्की सफारत खाने, जो कि ताकतवर गैर मुल्की सफारत खाने हैं, उनके पास भी ये डाटा मौजूद है और वो भी अपने सफारत खानों से अपने ममालिक को इस खूनी ऑपरेशन के बारे में अपनी अपनी रिपोर्ट से आगाह कर चुके हैं, लिख चुके हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा ये मुझे डराते हैं कि मैं इनसे मामला तय कर लूं। उन्होंने कहा जी मामला बिल्कुल नहीं तय होंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, MQM, ये मैंडेट चोर है। हल सिर्फ एक ही है और वो हल है कि फिल फॉर इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, एक निगरां हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक हो, एक साफ सुथरा इलेक्शन कमीशन हो और उसके नतीजे में फौरी तौर पे आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। और उससे पहले उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए दो ही शराइत हैं। पहली शर्त यही है कि आप तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें और उसका अमल शुरू हो चुका है। मैं आपको ये बता दूं कि उसका अमल शुरू हो चुका है। गो के अभी उसमें दूध में मेंगनियां डाली जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे सियासी कारकुनों की रिहाई का अमल शुरू हो चुका है और खास तौर पे जो डी चौक से पकड़े गए थे। लेकिन कल अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें दोबारा से, कुछ कारकुनान को दोबारा से इहाता अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया गया। तो एक बात, दूसरी बात यह भी है जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया हुआ है और उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हम तैयार, अपने कारकुनान को कहा है कि जी आप तैयारी कर लें और अगर हमारा ये मदारस का बिल जो है वो मंजूर नहीं होगा तो ऐसी सूरत में हम भरपूर तरीके से आवाज उठाएंगे और अपनी आवाज को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और घबराएंगे नहीं। एक और जो बात हुई है जी वो है इमरान खान साहब के नाम पे जाली खबरें, जो एक फैक्ट्री चल रही है जाली खबरों की, और वो इमरान खान साहब से मंसूब की जाती हैं और वो असल में होता यह है कि अंदर उनकी गुफ्तगू, हर तरह की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और जो पार्टी के अंदर जब उनसे पार्टी रहनुमा मिलते हैं वो आपस में किसी मसले पर बहस करते हैं, कोई आपस में इख्तिलाफ राय आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आती है किसी भी इशू पे, तो उसको वहां पे रेगुलेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, सुना जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। फिर अपने मनपसंद टेलीविजन चैनल्स को कहा जाता है कि जनाब उनको खबरें बना के भेजी जाती हैं, टिकर्स बना के भेजे जाते हैं और उनको हाईलाइट करवाया जाता है जराए के हवाले से। और इसी तरीके से अभी अंदर मुलाकात चल रही होती है तो बाहर जब रहनुमान निकलते हैं तो उनके पास सवालात पहले ही पहुंचे होते हैं जो अंदर मुलाकात हो चुकी होती है और अंदर जो डिस्कशन हो चुकी होती है, जबकि वो सहाफी अंदर नहीं होते। तो उसका इंकशाफ जो है अबू जर सलमान नियाजी ने, एडवोकेट बैरिस्टर, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि इस चीज के तो हम जाती तौर पे आगाह हैं कि किस तरीके से उनके नाम से खबरें मंसूब की जाती हैं, टिकर्स बना के भेजे जाते हैं और फिर इख्तलाफात, जो कि इख्तलाफ राय होता है, उनको लड़ाई की रंग दे के भेजा जाता है। अलीमा खान साहिबा भी इस बारे में आगाह कर चुकी हैं कि बहुत सारी जाली न्यूज जो है, जाली फेक न्यूज इमरान खान साहब से मंसूब करके चलवाई जाती हैं ताकि पार्टी कंफ्यूजन का शिकार रहे और पार्टी के अंदर इख्तलाफ को हवा दी जाए और फिर इस पे एक बयानिया बनाया जाए। और इसमें मीडिया भी शामिल है और इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है जनाब। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया भर में यह आवाज बुलंद की जाएगी और इस्लामाबाद के कत्लेआम को पूरी दुनिया में उसके बारे में आगाही दी जाएगी और जिसकी वजह से बादशाह सलामत जो है उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है और पूरी की पूरी रजीम की, और जो इस वक्त जाली निजाम हुकूमत मुसल्लत किया गया है उसमें नकवी सरकार है, शहबाज सरकार है, मरीम सरकार है, जरदारी सरकार है, सबकी बदनामी हो रही है कि इस कजिए से कैसे जान छुड़वाई जाए। तो देखें आगे आगे होता है क्या, हिम्मत नहीं हारनी। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।